बाजार के लिए आज का सत्र अच्छा रहा और अच्छा इसलिए रहा क्योंकि आज आईटी, रियल एस्टेट, फार्मा इन सारे सेक्टर्स की तरफ से काफ़ी बेहतरीन पार्टिसिपेशन देखने को मिला। निफ्टी में भी अगर देखें तो ठीक ठाक रैली रही, 100 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर भी देखने को मिली है। लेकिन बैंक निफ्टी पर दबाव इसलिए दिखा क्योंकि सरकारी बैंकों में आज कमजोरी थी। चुनिंदा 2-3 बैंकों को छोड़ दे तो पूरा बास्केट ही निफ्टी पीएसयू बैंक का कमजोर नजर आ रहा था। लेकिन अगला हफ्ता कैसा हो सकता है, अगले हफ्ते की तैयारी आज ही हम आपको करवा देते हैं। हमारे साथ कुणाल परार हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आज थके नजर आ रहे हैं, क्या बात है सर, बाजार थकाऊ था क्या आज? बाजार थका हुआ तो नहीं कह सकते, कच्ची खासी मोमेंटम बाजार में हमें देखने को मिली, लेकिन हाँ, जो गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला उसके बाद बाजार ने ऐसी कोई चाल नहीं दिखाई, ऐसी कोई मोमेंटम नहीं दिखाई, और उसके बाद बाजार ने हमें लो लेवल भी दिखाए। तो हाँ, आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट ने थका दिया आफ्टर गैप ओपनिंग। और नॉर्मली गैप ओपनिंग हो जाता है, और गैप ओपनिंग में उतना प्रॉफिट नहीं होता जितना अगर ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अगर वो मोमेंटम अगर हमें देखने को मिले, तो ये आप कह सकते हो। ओके सर, निफ्टी को लेके क्या नए लेवल्स आपके हिसाब से क्या सजेस्ट करेंगे अगले हफ्ते, जो इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जो ऑप्शंस ट्रेडर है, निफ्टी के लिए क्या होंगे वो लेवल्स और बैंक निफ्टी के लिए क्या होंगे? लेवल्स की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे निफ्टी को लेके जो लेवल्स आ रहे हैं वो 24,000 के हैं। अच्छी बात यह है कि 24,200 के ऊपर का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। सो यहाँ से कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 24,200, तो 24,000 के एसएल के साथ खरीदारी ही करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे बात करें तो 24,600 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ना अगर मार्केट की बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 57,938 के राउंड का क्लोजिंग हमें दिया है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो व्यू बन रहा है पॉजिटिव साइड का ही है। आप देखिए लोअर लेवल में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 56,800 है। तो यहाँ से कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 57,500, तो 56,800 के ऐसे के साथ खरीदारी ही करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल पे लग रहा है कि 59,300 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल नजरिया जो है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके वो पॉजिटिव साइड का है। ओके, तो पॉजिटिव नजरिया यहाँ पे बरकरार है इंडेक्स लेवल पे। सेक्टर की बात कर लेते हैं। कंजम्पशन जो स्टोरी है इंडिया की इंटैक्ट है। हमने ऑटो सेक्टर के जो नंबर्स देखे थे फर्स्ट क्वार्टर के फाइनेंशियल ईयर के, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। जो डायरेक्ट टैक्स के नंबर, इनडायरेक्ट टैक्स के नंबर आ रहे हैं कलेक्शन के, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सर, रियल एस्टेट ये थीम वापस से चलनी शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है कि यहाँ से कुछ मौके और बन सकते हैं आगे चल के? क्योंकि हमने देखा था ये काफ़ी पिटा हुआ सेक्टर था, लेकिन अब यहाँ पर एक्टिविटीज़ बढ़ी है। इस सेक्टर से कोई आपकी टॉपिक? रियल एस्टेट सेक्टर में मोमेंटम नो डाउट अच्छी देखने को मिली है। आप देखिए आज के दिन में लोढ़ा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आज 2% रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर था। डीएलएफ ने 2% की मोमेंटम दी, रियलिटी अलग सब ने अच्छी खासी मोमेंटम दी। लेकिन यहाँ पे जिसके ऊपर फोकस रहेगा वो बड़ा बेसिक लोढ़ा ही रहेगा। तो आप उसका डेली चार्ट देखिए तो बहुत ही कन्विंसिंग लेवल पे है। प्रीवियस जो टॉप थे 980 के अराउंड का ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हुआ है। यहाँ से ऊपरी लेवल पे 1110 जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको 1240 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो लोढ़ा को लेकर पॉजिटिव साइड का ही है। कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 1020 खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, और लोअर लेवल पे हम जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 970 का रहेगा। ओके, तो चलिए, तो ये राय आपकी आ गई है। आईटी और फार्मा पर भी आपकी राय चाहिए। इन दोनों सेक्टर पर आपकी राय क्या है, और इसमें से कुछ चुनकर लाए हैं या अवॉइड करें आईटी को अभी? आईटी को टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह है सर। कोई खास ऐसे मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन आगे जाके नहीं रख सकते। नो डाउट पिछले 2 दिन आईटी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये 2 दिन के बेस पे हम आगे की रणनीति नहीं बना सकते जब तक हमें खुद को पता है कि हमारे यहाँ का आईटी फिलहाल डिपेंडेंट है ऑन थर्ड पार्टी एआई। तो क्या होगा क्या नहीं मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है पिछले 2 दिन के मोमेंटम के बेस पे, तो एक बार सेल और राइज की स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह रहेगी। फिलहाल का जो आईटी है वो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि जो मिनिमम 5 साल तक वेट करना चाहते हैं वो फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हैं। ना फार्मा की बात करें, फार्मा ऑल टाइम हाई पे आ चुका है और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें फार्मा में देखने को मिली है। सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, इक्का लैब, ब्लूपिन और फार्मा सारे के सारे स्टॉक अच्छे खासे लेवल पे चले हैं। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात करना है तो फिर मैं कहूंगा कि ऑरो फार्मा पे फोकस करके चलना है। ऑरो फार्मा आपका तकरीबन तकरीबन 1620 का राउंड है। 1500
80 के एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन बना के जा सकते हैं। जिस हिसाब से ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से 1650 और 1650 ब्रेक होता है तो 1700 तक के भी लेवल हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू यहाँ पे और फार्मा को लेकर पॉजिटिव साइड का है। ओके, तो फार्मा आपको पसंद है, फार्मा सेक्टर से, और बिंदु फार्मा को लेकर आपकी राय आ गई है, टारगेट आपने बता दिया, लेकिन आईटी अभी अवॉइड करने की सलाह है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 5 साल का वक्त दे सकते हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। आपके लिए निफ्टी आईटी बीज वगैरह जैसे ऑप्शंस है वहाँ पर भी चुनाव कर सकते हैं, तो धीरे धीरे एसआईपी वहाँ पर करें। अब बात कर लेते हैं कुछ और सेक्टर की। सरकारी बैंकों की बात करनी जरूरी है। आज की गिरावट के बाद क्या आपको कोई पसंद आ रहा है, कोई सरकारी बैंक जो अगले हफ्ते आपको लग रहा है जहां रिकवरी मोमेंटम दिख सकता है? पीएसयू बैंक की बात करें तो आज एक गिरावट देखने को मिली। आप देखिए एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, मोस्टली सारे के सारे बैंक में एक गिरावट हमें देखने को मिली है। बट यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर पीएसयू बैंक के ऊपर फोकस नहीं करूंगा, थोड़ा साइडवेज हूँ पीएसयू बैंक को लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से पीएसयू बैंक साइडवेज मोमेंटम में जा सकती है। तो खास मोमेंटम फिलहाल यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए पीएसयू बैंकों को एक अपनी मोमेंटम को संभालने के लिए। ओके सर, आखिरी सवाल अब आपसे, अगले हफ्ते के लिए आपकी तरफ से टॉपिक क्या है? कल अगले हफ्ते की बात करें हमारे ओर से जो मोमेंटम वाले टॉपिक है, जहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकती है, सबसे पहला जो स्टॉक है वो बीईडीएल है। अब देखो बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 280 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 270 के एसएल के साथ। 270 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 291 का पहला टारगेट, एंड वो जैसे ही ब्रेक होगा आपको ऊपरी लेवल पे 306 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है बीडीएल, एंड दूसरा जो स्टॉक है वो एचडीएफसी बैंक है। सर आप देखिए प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिली है, 801 के अराउंड है, 770 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 835 से लेके 875 ये दो टारगेट हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बीडीएल और एचडीएफसी बैंक दो आपकी टॉपिक है यहाँ पर खरीदारी के लिए सलाह दी जा रही है अगले हफ्ते के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुणाल जी। आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि कितना टीडियस काम है मार्केट की एनालिसिस। जो लोग इसे पार्ट टाइम में चाह रहे हैं सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है, जो फुल टाइम इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर। जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। जो स्टॉक का आज हमने रिकमेंडेशन दिया है शेयर्स बैंक बीईडीएल यानी कि वेदांता, उसके ऊपर पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। हैप्पी वीकेंड आपको, और मुंबई की रेन को एंजॉय करें। थैंक यू। चलिए इसी नोट पर मार्केट राउंड अप को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के साथ। नमस्कार।